बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीके टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर इंसान से गलतियां होती ही रहती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। गलतियों से नुकसान तो होता है, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा भी नहीं होता कि हम उसके बारे में सोचते रहें। पर कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही गलतियां आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। नंबर 5, ब्लॉकबस्टर। वीडियो डीवीडी के दौर पर ब्लॉकबस्टर सीडी और डीवीडी बेचने की बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर को 3 बार नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला, जो ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडी रेंट पर दिया करती थी, जो $50 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपए बनते थे। नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 मिलियन है, मतलब 1500 अरब रुपए, और ब्लॉकबस्टर का नामो निशान तक नज़र नहीं आता। नंबर 4, 2009 में जब लोग बिटकॉइन पर भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स ने अपने लैपटॉप में 7500 बिटकॉइन माइन करके रख दिए, क्योंकि उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी। उसने वो बिटकॉइन अपने लैपटॉप में ही सेव करके रखे। जब वो अपना लैपटॉप सेल कर रहा था, तो उसने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल कर रख दी कि शायद उसको वो बिटकॉइन बेचना पड़ जाए। 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते वक्त उसने गलती से वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। इस बात का उसे तब अंदाज़ा हुआ जब एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो चुकी थी, और आज एक बिटकॉइन की कीमत $27,000 है। यानी अगर जेम्स वो गलती ना करता तो आज जेम्स $202 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपए का मालिक होता। नंबर 3, कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त बहुत से लोगों से गलतियां होती ही रहती हैं, और हम उसे दुरुस्त भी कर लेते हैं। आप खुद सोचें, क्या कीबोर्ड की टाइपिंग करते वक्त किसी शख्स से इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि वो 1880 करोड़ रुपए का नुकसान कर दे? तो ऐसा ही टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के साथ हुआ। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। इसके ब्रोकर ने अपने क्लाइंट को 6,10,000 शेयर 1 येन के हिसाब से सेल कर दिए, और बदकिस्मती से कंपनी ने इसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर दिया। और कुछ सेकंड बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसको 6,10,000 शेयर 1 येन के हिसाब से नहीं, बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन के हिसाब से सेल करना था। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस कंपनी को $250 मिलियन यानी 1880 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब तो इस एम्प्लॉय की खैर नहीं। नंबर 2, जब इंसान का दिमाग काम ना करे और सोच आगे की ना हो, तो उससे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। 1859 में रूस ने अपने हिस्से अलास्का को अमेरिका को बेचने का सोच लिया, क्योंकि अलास्का में सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रूस को ये हिस्सा कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था। ऐसे में रूस ने अमेरिका को ये हिस्सा $7.2 मिलियन में बेच दिया, और 18 अक्टूबर 1867 में अलास्का को अमेरिका में शामिल कर दिया गया। लेकिन इस वक्त अलास्का की ऑयल और गैस की वैल्यू $200 बिलियन है, यानी रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेचकर बहुत बड़ी गलती की। नंबर 1, दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी बड़े पुल से तो गुजरे होंगे। वैसे पुलों को बनाने में इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा ही एक पुल जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बीच में बनाया जा रहा था, ताकि लोगों को सफ़र करने में आसानी हो। लेकिन जब ये पुल बनाया जा रहा था कि दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि दोनों मुल्क अपनी अपनी तरफ से पुल बनाते हुए आएंगे, और एक मेजर पॉइंट पे आकर पुल को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब दोनों तरफ के इंजीनियर्स पुल बनाते हुए एक मिडल पॉइंट पर आकर मिले, तो इन्हें पता चला कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। दोस्तों, ये पुल एक पॉइंट पर आकर मिल ही नहीं रहा था, बल्कि दोनों हिस्से एक दूसरे से ऊपर, नीचे और दाएं बाएं थे। फिर पता चला कि उनसे समंदर का अल्टीट्यूड नापने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।